डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे विकास के संबंध में, अर्थात डेवलपमेंट का अर्थ है, उसकी जो प्रमुख भूमिका है और विकास के संबंध में जो प्रमुख आने वाली बाधाएं हैं, आलोचनाएं हैं, उनके बारे में अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे विकास का जो मूल्यांकन है उसके बारे में, क्योंकि विकास के अर्थ में अपन ने देखा था कि अपने समाज की उन्नति, प्रगति या एक जो अच्छा या अपन कह सकते हैं कि सुदृढ़ जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक जो परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है उसको अपन ने क्या कहा था, विकास कहा था। तो विकास के संबंध में जो मूल्यांकन की बात आती है तो इसके अंदर संपूर्ण विश्व पर विकास का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि आलोचनाओं में अपन ने देखा था कि इसमें तो विकासशील है, विकसित राष्ट्रों की संख्या ज़्यादा है, तो उन पे ज़्यादा प्रभाव कौन सा रहा है, नकारात्मक रहा है। जिसमें अपन ने भारत की भी बात की थी विकास के संबंध में, जिसमें अपन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी बात की थी, तो उसमें नकारात्मक प्रभाव अपन ने देखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण विश्व में विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि कुछ देशों में अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है, जो इस मूल्यांकन के अंतर्गत अपन विस्तार से अब देखने वाले हैं। तो विकास को वर्तमान में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे, यानी कि सभी लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार से ऊपर उठे। इस प्रकार की बातों का जो उल्लेख है वो अपने को किसके अंदर मिलता है, विकास के अंदर मिलता है। और आज विश्व के संदर्भ में जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गरीबी हटाओ, जैसे हिंदुस्तान में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इंदिरा गांधी के काल में, जिसने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और बिजली, सड़क, पानी जैसी ये अपनी जो मूलभूत आवश्यकता हैं, इनको ही लेकर या अपन कह सकते हैं इन सभी मांगों को लेकर एक प्रकार से विकास के अंतर्गत प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान दिए जाने की आज अपने को ये सब याद दिलाते हैं। क्योंकि विकास के माध्यम से ही रोटी, कपड़ा, मकान, ये गरीबी को हटाना, बिजली है, सड़क है, पानी है, इन सब की एक सुनियोजित तरीके से अपने प्लानिंग कर अपन विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि जो अपने जो कुल मिलाकर जो असमानताएं हैं वो तो कम आई, विकास के क्षेत्र में भी अपन ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है इस अपने विकास के अंदर आने वाली जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके अंतर्गत। तो ये सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन मान लेते हैं कि जो सर्वाधिक निर्धन है और जो गरीब है, या अपन कह सकते हैं कि एक निर्धन व वंचित तबके तक अपन पहुंचेंगे तो उसके फलस्वरूप सभी का जीवन स्तर में क्या आएगा, सुधार आएगा। क्योंकि विकास की योजनाओं के अंतर्गत जो गरीब तबका है उनको भी ऊपर उठाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया जाता है। हालांकि विगत वर्षों में अगर अपन बात करते हैं तो दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और किसी भी देश की उन्नति की अगर दर अपन देखें तो वो ऊंची हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसका लाभ है वो सबको समान रूप से मिला है। क्योंकि अपने अगर हिंदुस्तान की अगर अपन बात करते हैं तो अमीर है वो अमीर बहुत है और जो गरीब है वो भी बहुत गरीब है। आज हिंदुस्तान में भी लाखों की संख्या में अपने को फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मिल जाएंगे। तो यही स्थिति है कि जो उन्नति की दर है वो निश्चित तौर पर सभी देशों में ऐसा अपने को देखने को मिलती है, लेकिन ये जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो सभी लोगों को नहीं मिला है। तो ये सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब इससे आगे अपन देखते हैं विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन सी है, यानी विकास की वैकल्पिक अवधारणाएं। तो न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास हेतु विकास की वैकल्पिक अवधारणा की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें सभी का विकास हो सके, अमीर और गरीब के बीच में किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो विकास की वैकल्पिक अवधारणा की सबसे पहले अपन विशेषता देखेंगे कि ये विकास की वैकल्पिक अवधारणाएं कौन सी है।
तो इनकी प्रमुख विशेषता है, एक तो अधिकारों का दावा करना, यानी कि अधिकारों का दावा कि सभी को अपने अपने अधिकार मिलने चाहिए, कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए, जो अपनी पहली विशेषता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है लोकतांत्रिक सहभागिता। लोकतांत्रिक सहभागिता का अर्थ होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अच्छे से जानते हैं जनता का शासन होता है। इब्राहिम लिंकन की एक पंक्ति है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही कौन सा है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सुदृढ़ होगा। तो सहभागिता का अर्थ हो गया एक प्रकार से सत्ता में आने के लिए जो भी ये चुनाव वगैरह ये सब होते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चले और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वो अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। और विकास और जीवन शैली इसके प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत शामिल की गई है, इस विकास की वैकल्पिक अवधारणाओं के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो ये जो एक प्रकार से विकास है, उनके फायदे और वितरण के लोगों के बीच में एक प्रकार से असमान रूप से वितरण हो रहा है, ताकि अधिकारों का अगर लोगों को पता चलेगा तो ये असमान वितरण नहीं होकर क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे की रणनीतियां अपनाई गई, यानी ऊपर से नीचे की ओर रणनीति तैयार की गई है। अर्थात विकास की प्राथमिकताओं और जो रणनीति होती है उनका चयन परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन होता है। उनके सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्च स्तरों पर ही होते हैं। ये जमीनी हकीकत से क्या रहते हैं? काफ़ी दूर रहते हैं। ये अपने को क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती। यानी कि ये योजनाएं हैं और हैं, ये बनाई जाती हैं, इसमें जो सत्ता में बैठे, सत्ता की शिकत में बैठे जो लोग हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। ज़मीनी हकीकत यानी कि जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है उनको किसी भी प्रकार से इनके संबंध में अवगत नहीं करवाया जाता। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। और लोगों की जीविका का अधिकार है, और विकास के द्वारा यदि सरकार उनकी आजीविका के स्रोत को खतरा पैदा करती है तो वे लोग सरकार के आजीविका का दावा कर सकते हैं। विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति, एक तो होती है केंद्रीकृत और एक होती है विकेंद्रीकृत, यानी कि ये पद्धति केंद्रीकृत न होकर क्या होनी चाहिए? विकेंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात बंटवारे पर आधारित होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उन पर आधारित होनी चाहिए। और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली जो समस्त तकनीकों के रचनात्मक तरीके से जो इस्तेमाल है वो ये सब बातें हैं, विकेंद्रीकरण पद्धति है वो संभव बनाती है। और विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तथा प्रौद्योगिकी के संचालन के साथ साथ उसके सोच से दूर होने की भी क्या करता है? कोशिश करता है। तो ये सब की सब बातें आती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है? विकास की वैकल्पिक अवधारणाओं के अंतर्गत आती है। तो इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने विशेषताओं में इसमें देखा है कि अधिकारों का दावा, तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि विकास के अधिकांश फायदे हैं वो ताकतवर लोग उठाते हैं, और वो एक प्रकार से जो निर्धन लोग हैं उन तक ये सब की सब जो एक प्रकार से ये जो अपनी योजनाएं होती हैं उनका लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। और विकास की कीमत अति दरिंद्रों या अपन कह सकते हैं कि जो घनिष्ठ आबादी है उस वो असुरक्षित अपने आप को समझते हैं और उन हिस्सों पर ये नहीं पहुँच पाती है। अर्थात कहने का भावार्थ हो गया जो योजनाएं परियोजनाएं संचालित होती है वो ताकतवर लोगों तक ही सीमित रहती है, चाहे वह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान की वजह से हो या विस्थापन या आजीविका खोने की वजह से हो। ये एक मुद्दा उठाया गया है कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों के दावा राज्य और समाज से कर रहे हैं। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रकार से आप सभी की समानता की बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में योजनाओं का और का उनका लाभ है वो केवल और केवल जो ताकतवर लोग हैं वो ही उठा रहे हैं। दूसरी लोकतांत्रिक सहभागिता के अंतर्गत अपन ने देखा है, यानी कि अपने को चाहे वो कितनी ही भलाई की बात करते हो, लेकिन जब अपनी स्वयं की सत्ता के अंदर अगर सहभागिता नहीं होगी तो अपने को उन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है? इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो विकास और उनकी जीवन शैली है। विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी पर्यावरण की नुकसान पहुँचाने वाली और प्रौद्योगिकी संचालन से सोच से अपन कह सकते हैं उनकी दूर की कोशिश
कोशिश करता है और विकास को देश में मोबाइल फ़ोनों की संख्या, अत्याधुनिक हथियारों या कारों के बढ़ते आकार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उनकी गुणवत्ता में कितना सुधार आया है, उस पर यह सब क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि मनुष्य की जीवन शैली में कितना निखार आया या अपन कह सकते हैं सुधार आया है, ये सब की सब बातें इस पर निर्भर करती है। इसी के साथ इसके अंतर्गत दूसरी जो बातें आती है वो आती हैं कि विकास में जो ये अपनी एक प्रकार से व्यक्ति में गुणवत्ता में किस प्रकार की सुधार की बात आती है, वो इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि विकास को देशों में मोबाइल फ़ोनों की बढ़ती संख्या, यानी लोगों के पास कैसे फ़ोन है ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता, और उनके पास कैसे अधिक हथियार हैं, कैसी उनके पास गाड़ियाँ हैं, ये उन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। विकास किस पर निर्भर करता है कि लोगों की जीवन में गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। यानी कि विकास के संबंध में व्यक्तियों का जीवन जीने की जो शैली है या जीवन में जो एक गुणवत्ता में उनमें जो एक निखार आता है, उनको मापा जाता है विकास के अंतर्गत। जो उनकी प्रसन्नता है, सुख शांति है और उनकी प्राथमिक ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा करती है, ये सब की सब बातें अपने को विकास की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ इसमें कुछ बातें आई है, जैसे एक शब्द आया था औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन का अर्थ होता है एक देश द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर बल दिया जाता है, या उनको अपन क्या कहते हैं, औद्योगिकरण की संज्ञा भी देते हैं। यानी कि औपनिवेशिक के अंतर्गत जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है ना, वो एक प्रकार से किस पे ज़्यादा बल देता है, तो औपनिवेशिक शासन का अर्थ हो गया एक देश द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना या सत्ता हासिल करने पर जो बल दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन कहते हैं। या इस प्रकार से जैसे अपने हिंदुस्तान पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो हिंदुस्तान क्या था, ब्रिटेन का क्या था, औपनिवेशिक राज्य था। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। और साथ में आर्थिक विकास की बात आती है, तो वह स्थिति जिसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं आर्थिक विकास कहलाता है। यानी कि विशेष तौर पर आर्थिक विकास का अर्थ हो गया एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में कितनी उन्नति हुई है, और आर्थिक क्षेत्र में होने वाली उन्नति को अपन किस नाम से जानते हैं, आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ आज अपना ये विकास के ये अर्थात जो डेवलपमेंट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और इसी लेसन के साथ अपनी पुस्तक का जो सेकंड पार्ट है वो भी आज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।